Hello everyone. I hope you are doing well. Uh, Today in last video we see about array and functions, how to pass array to the function, and how can we implement into them. We do practical regarding this and implement array and functions in that. Okay, so today our next topic is the multi-dimensional array. Okay, सो देखिए क्या होता है कि एरे दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, राइट। और सेकंड होता है मल्टी डायमेंशनल एरे जिसमें हम अभी देखिए जिसमें हम मल्टीपल एक ही एरे को टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल में कन्वर्ट करके उसे रन कर सकते हैं। ठीक है, सो उसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, सो चलो देख लेते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है। Multi-dimensional array are defined in the same manner as a one-dimensional array, except that a separate pair of the square bracket are required for each subscript. A two-dimensional array will require two pairs of square bracket. In general form, storage class means whatever the type of the that array, then data type, what are that, and array name. Okay, and here is the whatever we array. If two dimensional we only have two brackets in them. If it is multi dimensional up to n, so it we extend up to the n brackets. Okay, so हम उसे पेंट में देखते हैं क्या होता है। देखिए एरे को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो वो होता है रो एंड कॉलम में। अगर देखिए अगर ये कोई एरे है, मान लीजिए इंट ए आर एरे एरे ऑफ 10 की बात करते हैं हम। अगर एरे ऑफ 10 है तो इसका एरे मेमोरी में लोकेशन कैसा बनेगा। ठीक है, इसका मेमोरी में लोकेशन इस तरह से बनेगा, राइट। So it is then further divided into 10 blocks. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this one last one is 10. Okay, so इसका मेमोरी लोकेशन कैसा रहता है इसका। so इसका मेमोरी लोकेशन होगा, this is zeroth position, right, and this one is for 1, right, 2, right, 3 4 5 6 7 8 9, ओनली 9। अब बट क्या है कि हमने उसे जीरो से स्टार्ट किया है। मेमोरी लोकेशन कभी भी वो जीरो से काउंट करता है। सो अभी इसमें क्या हो रहा है कि रो और कॉलम, ठीक है, मेमोरी लोकेशन मेमोरी में रो और कॉलम को उसने माइंड में लिया है। इस तरह देखिए, ये हो गया हमारा कॉलम, राइट, और ये हो गया हमारी रो। तो इसका इसका वर्चुअल ये तो वर्चुअली होता है, लेकिन इसका टेबल कैसा फॉर्म होगा बताता हूँ, एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अभी यहाँ पे मान लो, ठीक है, अभी ये है हमारे 10 ब्लॉक्स। ओके,
हम इसी इसी एग्जाम्पल लेके ये टेबल बना रहे हैं, राइट। सो ये जो होगा, कॉलम, ठीक है। ये जो होंगे, ये सीधे जो दिख रहे हैं ये कॉलम होंगे, राइट। एंड दिस वन इज रो, ठीक है। और ये होगी सिंपली रो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 10 कॉलम है, राइट। बट रो की कितना है, सिंगल है, क्योंकि सिंगल ये वन डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मेरा जीरो पोजीशन पे है, तो अभी मेरा कितना पोजीशन में होगा, जीरो जीरो पोजीशन। तो ये जो एलिमेंट होगा, अगर यहाँ पे मैं वन डालता हूँ, तो ये कौन से, ये मेरा पोजीशन कौन सा होगा, जीरो पोजीशन, ठीक है। कॉलम के लिए भी और रो के लिए भी, ठीक है। एंड दिस वन, दिस वन लोकेशन वन, ठीक है। और ये होगी लोकेशन टू। अब कॉलम और ये कॉलम और रो, क्योंकि देखिए सिंगल सिंगल कॉलम है। अब ये कॉलम को डिफाइन तो कर रहा है, लेकिन रो को सिंगली ही, सिंगल है होने के कारण वो सिंगल में ही पूरे डेटा को लेगा, ठीक है, पूरे मेमोरी लोकेशन को लेगा, ठीक है। 2, 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, 8 एंड फाइनली 9, ठीक है। तो इस तरह से वो सिंगल डायमेंशनल एरे में डेटा को इनिशलाइज करेगा, ठीक है। सो ये जो पोजीशन हो गई, कॉलम के लिए भी जीरो पोजीशन हो गई, रो के लिए भी जीरो पोजीशन हो गई। यहाँ पे कॉलम के लिए वन फर्स्ट पोजीशन एंड रो के लिए भी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। सो इस तरह से वो डेटा को एंटर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा और एक ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक मिनट, मैं ये एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको क्लियर कर देते हैं, हम नया एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे डालना है, तो मैं यहाँ पे ये करूँगा, उसका सिंटैक्स क्या है, इंट एरे, एरे नेम, ठीक है, 2 by 2 का, ठीक है, 2 by 2, ठीक है, 2 by 2। अब ये जो है, ये रो और कॉलम के पर्सपेक्टिव में काम करता है। अब यहाँ पे जो भी डेटा इनिशियलाइज होगा वो किस तरह से होगा, ये 2 कॉलम हो गए, ठीक है, और ये 2 रो हो गए, ठीक है। अब ये एक रो हो गई, ये एक रो हो गई, ठीक है। तो अगर मेरा फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, कि हमारा फर्स्ट पोजीशन का डेटा कैसा इनपुट होगा, उसका लोकेशन कैसा बनेगा, यहाँ पे हमारा ऐसा लोकेशन बनेगा, किस तरह, ARR AY एरे ऑफ जीरोथ पोजीशन ऑफ जीरोथ एलिमेंट, 0 0 0, ठीक है। अब ये वाला कैसा बनेगा, ये बनेगा में हमारा, ये हमारा बनेगा एरे ऑफ, ये ऐसा नहीं होगा यार, एक मिनट, एरे ऑफ ये होगा इस तरह, 0
0 0। ठीक है, अब ये होगी हमारी 0 पोजीशन। ओके, उसके बाद अब जो भी लोकेशन है रो और कॉलम का, वो कौन कौन सी पोजीशन में है, 0 और 0 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कौन सा ये बनेगा, यहाँ पे हमारा एरे एरे का लोकेशन बनेगा 0, मतलब कॉलम का 0, ठीक है, एंड रो का 1, 0 1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, और ये बनेगा हमारा, एक मिनट में पहले कॉलम के पर्सपेक्टिव से, अभी ये हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, 0, और ये अभी हमारा कॉलम नंबर क्या है, 1 है। एक मिनट, तो देखिए, एक मिनट पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ और एक बार हम समझेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पे रो कॉलम बना लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, कॉलम और ये रो। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये होगी हमारी कॉलम पोजीशन। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये हमारी होगी कॉलम पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन है ये होगी हमारी रो पोजीशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कौन कौन से लोकेशन बनेगा, अगर मैंने 2 by 2 का लिया है तो ये होगी हमारे मेरे कॉलम में की 0th पोजीशन, एंड दिस वन इज फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, अब रो के पर्सपेक्टिव में ये होगी मेरी 0th पोजीशन, एंड ये वाली होगी मेरी लोकेशन 1। ठीक है, सो अब ये जो लोकेशन है इस तरह से है। ठीक है, तो कॉलम में अगर मैं जब भी डेटा इंसर्ट करूंगा तो उसका पोजीशन क्या होगा, उसके मेमोरी पोजीशन क्या होगा, तो देखिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट पोजीशन क्या है, अब ये जो है रो और कॉलम को डिफाइन करते हैं, ये रो ये कॉलम। ठीक है, तो एरे हमारा रो कौन सा है, रो का पोजीशन कौन सा है, 0, राइट, एंड कॉलम पोजीशन इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए हम लिखने का भी तरीका इस तरह ही होता है। ठीक है, तो 0 पोजीशन इज अवर रो एंड कॉलम पोजीशन। ओके, उसके बाद हमारे कॉलम का रो का पोजीशन क्या है, रो का पोजीशन है 0, राइट, हमारा रो का पोजीशन है 0, और हमारे कॉलम का पोजीशन कितना है, ARRAY, हमारे रो का पोजीशन कितना है, 0, एंड व्हाट इज आवर कॉलम पोजीशन, दैट इज 1। ठीक है, दिस इज 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड लोकेशन। अब हम चलते हैं थर्ड लोकेशन की तरफ। अब यहाँ पे हमारा रो पोजीशन क्या है, रो पोजीशन है 1, राइट, एंड कॉलम पोजीशन इज 0। तो ये हो गया हमारा 1 ऑफ 0 पोजीशन। ठीक है, एरे का। ठीक है, और अगर कॉलम की बात अगर दूसरे इसकी बात करें तो रो में हमारा पोजीशन है फर्स्ट,
एंड कॉलम का पोजीशन है 1, ठीक है। सो इस तरह से हम 2 डायमेंशनल एरे या फिर 3 डायमेंशनल एरे, 4 डायमेंशनल एरे, जो भी है वहाँ तक हम उसको इनिशलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो यही होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे बाद में, पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, अभी देखिए यहाँ पे 10 × 80 का डेटा डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम उतना डेटा डालें। जैसे कि देखिए अभी यहाँ द एरे इनिशियलाइजेशन इज डन एज फॉलो। देखिए इंटीजर x इज इक्वल टू 2 सो इसमें मैंने उसका जो है डेटा पुट कर दिया, ठीक है। तो अभी जो भी हमारा पोजीशन होगा तो x 0 पोजीशन कौन सी होगी, 1 की। देन 0 to 1 पोजीशन कौन सी होगी, 2 की। एंड 0 पोजीशन कौन सी होगी, 3 की। तो ये क्या हो रहा है, आपने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा। मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम रोल कॉलम्स को माइंड में लेते हैं और उसी तरह उस डेटा को पुट करते हैं, ठीक है। तो वही है जो मैट्रिक्स है, वही मल्टी डायमेंशन एरे है, राइट। सो यहाँ पे हम उसे एज ए मल्टी डायमेंशन एरे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द मल्टी डायमेंशन एरे। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या होता है, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। द पॉइंटर हैज बीन गिव फॉर हैविंग फॉलोइंग एडवांटेज। अब देखिए कोई भी वेरिएबल है वो उसका एक वो क्या करता है कि किसी डेटा को होल्ड नहीं करता, वो करता है उसके एड्रेस को होल्ड। तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स है जो, जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, जो होल्ड करते हैं मेमोरी एड्रेस, डेटा को होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसमें स्टोर क्या होता है, उस वेरिएबल में उसका एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। सो इसके एडवांटेज क्या है हम देख लेंगे। इट अलाउज टू पास वेरिएबल, एरे, फंक्शन, स्ट्रिंग्स एज स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। A pointer allows to return structured variable from the function. It support dynamic allocation and deallocate of the memory segment. सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम वर्क करते हैं वो उसके एड्रेस के साथ करते हैं, ना कि उसके वेरिएबल के साथ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरिएबल कैन स्वैप विदाउट फिजिकल मूविंग देम। अभी देखिए जो भी हम अगर इसमें क्या कर सकते हैं कि उसके डेटा को उस वेरिएबल के अगर देखिए, एक मिनट में बता देता हूँ। मान लो ये मेमोरी है, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट, ठीक। अब ये है वेरिएबल ए एंड दिस वन वेरिएबल बी, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ डेटा पुटअप किया है। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दी 10 एंड बी की वैल्यू है मेरी 50। अब मुझे क्या करना है कि इस वेरिएबल को इस डेटा को एक्सचेंज करना है इन 2 डेटा से, ठीक है। जैसे 10 की वैल्यू मुझे बी को असाइन करनी है एंड बी की वैल्यू मुझे बी की वैल्यू मुझे ए को असाइन करनी है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है, ये जो इसका लोकेशन है वो चेंज ना हो। इस जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का लोकेशन चेंज ना हो। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो भी एड्रेस है, अभी इसका एड्रेस क्या है, अभी मान लो यहाँ पे एक एड्रेस पुट करते हैं हम, एक मिनट, इसको बोलेंगे हम 1001, ठीक है। इसका ये लोकेशन है, ठीक है, और ये इसका लोकेशन है 1002, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल इसका एड्रेस इसको दूंगा, ए को दूंगा, और बी का एड्रेस ए का एड्रेस बी को दूंगा, ठीक है। तो इस लोकेशन पे जो भी वेरिएबल होगा वो एक्सचेंज हो जाएंगे।
क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, उस डेटा के लोकेशन को सेंड कर रहा हूँ उन दो वेरिएबल में। सो इसी चीज़ को हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा और उसमें मुझे उसका एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, उसका एड्रेस स्टोर करके मैं उस वेरिएबल को उस पोजीशन में पुटअप कर दूंगा। जैसे कि अभी देखिए, मैं एक यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि PTR। ठीक है, इसको तरीका ऐसा है कि स्टार PTR, 1 मिनट, स्टार PTR। ठीक है, स्टार पॉइंटर। अब इस वेरिएबल में PTR1 एंड स्टार PTR2। ठीक है, इस वेरिएबल में मैं इन दोनों के एड्रेस को स्टोर करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे या इसमें A लिखूंगा तो इसका जो भी एड्रेस होगा, अब इसका एड्रेस क्या है 1001, ये स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। ठीक है, ये स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में, ये इसे हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे मैं B लिखूंगा, इसमें स्टोर हो जाएगा मेरा 1002। ठीक है, तो इन दोनों के एड्रेस इसमें स्टोर हो गए। बट अब मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस एक्सचेंज कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि सिंपल बी में डालूंगा, ए में डालूंगा, ए इज इक्वल टू पी स्टार PTR2 एंड बी इज इक्वल टू स्टार PTR PTR1। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसका जो एड्रेस है, अभी इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस हो गया है ए की लोकेशन में। इस लोकेशन में मेरा कौन सा एड्रेस स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये मान लो इसी लोकेशन पे, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। इसमें मेरा थर्ड यहाँ पे मेरा स्टोर हो जाएगा एक एड्रेस दैट इज 1002 एंड दिस यहाँ पे हमारा स्टोर हो जाएगा 1001। तो अभी क्या है कि हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 10 और 15। अब ये जहाँ है वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बट क्या हुआ है कि मैंने ए की लोकेशन में उस वेरिएबल के उस डेटा के लोकेशन का एड्रेस स्टोर कर दिया है। सो यहाँ पे मेरा अभी अल्टीमेटली कौन सा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 15 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, तो ये इस लोकेशन में मेरा क्या होगा 15 एंड ये लोकेशन पे मेरा स्टोर होगा 10। ठीक है, सो इसी तरह हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम डेटा को ना मूव करते हुए हम डायरेक्टली उसके एड्रेस से उसको एक्सचेंज करते हैं या फिर उसको उस पर मैनिपुलेशंस करते हैं या ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंटर। ओके, सो पढ़ लेते हैं इसके बारे में और। सो इट अलाउज टू इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन द डेटा एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट, जो मैंने बताया। अब पॉइंटर्स के भी दो पार्ट्स हुए, एक कौन सा है, पॉइंटर ऑपरेटर एंड एड्रेस पॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, सो द पॉइंटर ऑपरेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार विद अ वेरिएबल। देखिए, ये है पॉइंटर ऑपरेटर। ठीक है, हम इसे पॉइंटर वेरिएबल भी कह सकते हैं। हियर इज द पॉइंटर वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप। ओके, ऑल द पॉइंटर वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज्ड। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं आपको ये दोनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, द एड्रेस पॉइंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एंड विथ अ पॉइंटर वेरिएबल। अब ये है एड्रेस पॉइंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा डिनोट करते हैं, ये हो गया पॉइंटर वेरिएबल और दूसरा होता है एड्रेस पॉइंटर। सो यहाँ पे हम उसे इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, एंड एम्परसेंड PTR। सो यहाँ पे हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, पॉइंटर एड्रेस। ओके, सो
फॉर एग्जांपल ये देखिए, एम में मैंने क्या किया है कि एड्रेस ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल स्टोर किया है, ठीक है। एम्परसेंड इज a unary operator and it returns address of its operator. Here m receives the address of the pointer. Observe that stands for address, at address and is address of, ठीक है। The value of the pointer variable can be assigned as the follow. हम इसे इस तरह से असाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एक्स इज असाइन टू द पॉइंटर वेरिएबल। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी देखे हैं कि हम किस तरह से उसके वेरिएबल, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को कर रहे हैं, और जहाँ पे एम्परसेंड दिखा वहाँ हम एड्रेस को करते हैं, ठीक है। सो इन दोनों के हेल्प से हम किसी भी डेटा को एक विदाउट उसके पोजीशन को चेंज करते हुए हम उसमें डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन और कुछ, अब हमारा नेक्स्ट है पॉइंटर फंक्शन। सबसे पहले हम इनका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कल, और मल्टी डायमेंशन एरे के बारे में भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो टुडे वी स्टॉप हियर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।